दया भाई की पहली रैंक आई थी। दया भाई से पूछा कि तुम पहली रैंक कैसे लेकर गए, क्या पढ़ते थे, ऐसे कौन से नोट्स पढ़ते थे? दया भाई ने फिर अपने 2 नोट्स बताए कि मैं ये दोनों ही नोट्स पढ़ती थी, इन नोट्स के अलावा मैंने कोई चीज नहीं पढ़ी, मेरे खुद के नोट्स पढ़ती थी, मैंने खुद के नोट्स से तैयारी की। इनसे पूछा यार किताब होता कौन कौन सी पढ़ते थे? हमेशा जो विद्यार्थी होता है वो ये चाहता है कि पहली रैंक किसकी आई, उस पहली रैंक वाले से ये पूछते हैं कि तुम्हारी रैंक आई कैसे। फिर वो बताता है कि मैंने वो किताब पढ़ी, मैंने वहां से गाइडेंस लिया, फिर मैंने वहां से तैयारी की, मैं 14-14 घंटे पढ़ता था। जबकि फेलियर से कोई नहीं पूछता है, जबकि पास होने का असली सूत्र जो है उस फेलियर के पास होता है, जो फर्स्ट रैंक वाले के पास कोई सूत्र वगैरह नहीं होता है। ये मैं बता दूं आपको जीवन का। अगर कोई विद्यार्थी फेल हुआ है, 2-4 एग्जाम देने के बाद भी उसका सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो जितना बढ़िया गाइड करेगा, पास होने वाला रैंक वाला आपको नहीं करेगा। रैंक वाला कहेगा कि मैं 14-14 घंटे पढ़ता था, ये पढ़ता था, इतनी किताबें पढ़ता था, ऐसे पढ़ता था। जबकि फेल होने वाला बताएगा कि मैं इस वजह से फेल हुआ था, मेरे फेल होने का मूल रीजन ये है, तो वो फेल होने का कारण बताएगा आपको। और जो फेलियर बताता है वो चीजें पास होने वाला कभी नहीं बताएगा आपको जीवन में। इन्होंने बताया अपना मूल सिद्धांत कि मैं फर्स्ट रैंक राजस्थान में कैसा आई, तो इन्होंने कहा अपना खुद का नोट्स बनाया। एक का नाम था दया बोध और एक का नाम था विनय मल्लिका। इन्होंने कहा इन दोनों के अलावा अपन ने और कुछ पढ़ा ही नहीं, इन दोनों को ही पढ़ा बस बार बार। और रैंक उसी की आती है जो अपने खुद के हैंड रिटन नोट्स को 10 बार पढ़ता है। 10 किताबें पढ़ने की बजाय अपने ही नोट्स को 10 बार पढ़ ले, उसको सिलेक्शन कराने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर 10 किताबों को वो एक बार पढ़ेगा तो वो परीक्षा में कंफ्यूज हो करके आने वाले 10 सवाल को भी वो गलत करके आएगा। बहुत बार अपन सोचते हैं कि यार ये पढ़ लूं, ये पढ़ लूं, ये सवाल तो मैंने पढ़ा ही नहीं, और अब अरे ये परीक्षा में आ गया तो मेरा क्या होगा? कुछ नहीं होगा। ऐसे सोचने वाला कभी सफल नहीं होता है। और अपने खुद के नोट्स को अगर आप 10 बार उन्हीं को बार बार रिवाइज करते हो तभी सिलेक्शन होता है। कोई चीज ना मेरे पास मंत्र है, ना इस दुनिया के किसी गुरुजी के पास ऐसा मंत्र है जो आपको एक बार पढ़ा दे लाइफ टाइम सेट हो जाए दिमाग, संभव ही नहीं है। मैंने राजस्थान की हिस्ट्री 100 बैचों में पढ़ा दी है, लेकिन पिछले 14 महीनों में मैंने राजस्थान की हिस्ट्री एक भी बैच में नहीं पढ़ाई। आधी चीजें मेरे दिमाग से स्लिप हो गई हैं क्योंकि 14 महीनों में मैंने उनका रिवीजन नहीं किया है। जबकि 100 बार तो मैंने बिना देखे बैच में, जैसे यहां पढ़ा रहा हूं ऐसे पढ़ाया था, क्योंकि वो मेरा हमेशा रिवीजन हो रहा था। अब संत संप्रदाय मुश्किल से 1 महीने ही नहीं निकलता, किसी न किसी बीच में वापस आ जाता है क्योंकि इतने बैच लगते हैं, तो चीजें रिवाइज होती रहती बार बार, इसलिए हमें पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर कोई भी विषय हो, अगर उसका रिवीजन नहीं होगा तो परीक्षा में किसी भी कंडीशन में आप सवालों को सही नहीं कर सकते हो। इसलिए कम पढ़ना पर उसको ज्यादा बार पढ़ना, यही सफलता का मूल मंत्र है विद्यार्थी जीवन में। क्योंकि पहले परीक्षाएं अलग लेवल की होती थी, आजकल हमारे कंपटीशन के दौर में परीक्षाएं किताबी ज्ञान से आती है, किताबों से आती है, तो किताबों में भी सेलेक्टेड मैटर पढ़ना है। आपको इधर उधर हाथ उत नहीं मारने हैं, आएंगे तो इनमें से आएंगे, आपको ये सोच करके पढ़ना है कि यार तुम इस किताब को भी देख लिया, इसमें से भी इतना कंटेंट इसमें से देख लिया, इतना इसमें से देख लिया। हो सकता है कि थोड़े दिन ये जुनून रहे, पर ये आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर सकता है। ऐसा दया भाई ने कहा, मैं नहीं कह रहा हूं, है ना। इन्होंने सफलता का मूल मंत्र बताया था कि इन्होंने कहा मैंने मेरे नोट्स को कितनी बार पढ़ा, 10 बार पढ़े थे, इन्हीं का बार बार रिविजन किया, तभी मैं राजस्थान में पहली रैंक ला पाई थी। इसलिए आज अपन इनको पढ़ रहे हैं। फिर विनय मल्लिका, दया बोध, फिर सेजो भाई से पूछा तुम्हारी दूसरी रैंक कैसा आई? इन्होंने भी अपनी किताबों के नाम बताए। मैंने एक तो मेरे नाम से सहज प्रकाश इस किताब के नोट्स पढ़े थे। फिर इनसे पूछा और, फिर इन्होंने कहा था कि एक अपन ने 7 शाहपार निर्णय पढ़े। शाहपार निर्णय क्या हो रहा है, बोर्ड ऐसे चल रहा है। एक अपन ने पढ़ा था 16 तिथि निर्णय। इनसे पूछा कि अच्छा तुमने 3 नोट्स पढ़ लिए इसलिए तुम्हारी दूसरी रैंक आई, अगर ये भी 2 ही नोट्स पढ़ती तो इसकी भी पहली रैंक आ जाती, लेकिन इन्होंने एक नोट्स एक्स्ट्रा पढ़ लिया था ना, इसलिए इनकी रैंक कौन सी आई थी? दूसरी। तो अपने याद रखना, दया भाई, सेजो भाई दोनों किनकी शिष्याएं हैं? अपने चरणदासी की मुख्य शिष्याएं हैं। अब देखो अपने चरणदासी में और क्या बात याद रखोगे बच्चा, तो